प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है बाइबल में सबसे बड़ा पाप क्या है, उस पाप से हमें कैसे बचना है और पाप क्या है। हालेलुया। इस वचन को पूरी तरह डूंघाई से जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर की हम आज्ञा ले, उसकी पवित्र आत्मा की हम हुजूरी ले, ताकि हम जो बोले हम अपने मन की बातें नहीं बल्कि परमेश्वर के मन की बातें हम बोले, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में होके बोले। हालेलुया। आंखों को बंद कीजिए। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान, सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं इस पवित्र शास्त्र के लिए। परमेश्वर हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और तेरी अगुवाई को मांगते हैं कि हमारे जीवन में आइए। हम आज जो भी बोले खुदावन अपने मन से नहीं बल्कि पिता तेरी आत्मा की अगुवाई से बोले। तेरा आत्मा हमें बड़ी सामर्थ्य दे इस वचन को पढ़ने के लिए। बात करते सारा समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर उज्ज्वल नाम में सब बोलिए आमीन। तो वचन से जाने से पहले मैं आप सभी को बताती हूँ पाप क्या है। का मतलब है अपने मकसद से चूक जाना, अपना जो लक्ष्य है उससे चूक जाना, जो प्रभु ने लक्ष्य दिया उससे बाहर हो जाना, वो पाप कहलाता है। हालेलुया। जैसे कि हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, हवा ने पाप किया, वो प्रभु का जो मकसद था उससे बाहर हो गई। प्रभु का ये मकसद नहीं था वो शर्मिंदगी में रह जाके, ये मकसद नहीं ना। प्रभु ने नर और नारी को बनाया था अदन की वाटिका में रहने के लिए, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए। प्रभु ने बहुत सारी प्लानिंग की थी, पर हवा ने पाप कर सब कुछ उसे खत्म कर दिया। पर फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, हमें इस पापों से आज़ाद करने के लिए, फ्री करने के लिए। जो शर्मिंदगी एक औरत के जीवन में थी उसे दूर करने के लिए प्रभु जी आप इस धरती पे आए। हमें फिर से एक नया मौका, एक नया जीवन देने के लिए, इन हम सब पापों से आज़ाद करने के लिए प्रभु जी आप इस धरती पे आए। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज का जो टॉपिक है कि पाप क्या है वो आपको पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या है। मसीह को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या। पाप कई तरह के हैं। हम बाइबल में कई तरह के पाप देखते हैं। कुछ शारीरिक पाप है, कुछ आत्मिक पाप है। हमें कौन से पापों से सावधान रहना है, क्योंकि प्रिय भाई बहनों शारीरिक पाप तो माफ किए जाएंगे पर जो आत्मिक पाप वो क्षमा नहीं किए जाएंगे, ये बाइबल कहती है। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। वचन निकालेंगे मत्ती की इंजील उसकी 12 बाब की हम 31 और 32 को पढ़ेंगे। तो वहां लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, सबसे बड़ा पाप है वो है पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलना, पवित्र आत्मा की निंदा करना। ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह जो रोगी आए थे, बीमार आए थे, उनको फ्री कर रहे थे, उन्हें चंगा कर रहे थे। फरीसी और सदूकी क्या कर रहे थे? निंदा कर रहे थे कि ये किस आत्मा के द्वारा कमांड करता है कि निकल जाए इनकी बॉडियों को, ये चंगे हो जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहता है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगाते कि ये बाल-जबूल की सहायता ये सब काम करता है। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है शैतान को नहीं निकाल सकता, वरना इसके जो राज्य है उनके में फूट पड़ जाएगी। तो प्रभु ने कहता है सब पाप क्षमा किए जाएंगे, पर जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसका पाप क्षमा ना किया जाएगा, ना तो इस धरती पे ना परलोक पर उसका पाप क्षमा होगा। यही प्रिय भाई बहनों सबसे बड़ा पाप है जिसे हमें बच के रहना है। हमें इन पापों से बच के रहना है, इस पाप से बच के रहना है। आपने किसी की बात नहीं सुननी है कि ये लोग कैसे उछल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता, पवित्र आत्मा ऐसा थोड़ी करता है। ये लोग गहर भाषा में बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आपने पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं बोलना है, क्योंकि सारे पाप क्षमा किए जाएंगे। आप व्यभिचार कर लेंगे, चोरी, निंदा, डकैती, सब कुछ, कत्ल तक आप कर देंगे, वो भी मेरा परमेश्वर क्षमा कर देगा। पर पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना वो क्षमा नहीं किया जाएगा, ना तो इस युग पर ना उस युग पर। हालेलुया।
तो प्रिय भाई बहनों, आपने इन वचनों को अपने पल्ले बांध के रखना सारी उम्र के लिए, और औरों को भी बताना। जो मसीह भाई बहन को नहीं ना पता, जो गैर भाषा के खिलाफ बोलते हैं, पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलते हैं कि वो कौन सा आत्मा जो उछल उछल के करता है, वो कौन सा आत्मा जो आनंद देता है, जो भी बोले उन्हें प्रभु का वचन देना है कि यहां लिखा है। एक वचन प्रिय भाई मुझे याद आ रहा है, पहला कुरिन्थिया उसकी 12:3 हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया 12:3 में लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बोलेगा वो कभी नहीं कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, श्रापित है। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है, और ना ही पवित्र आत्मा के बिना कोई इंसान ये कह सकता कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर से बोलता है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा कहलाता है आपके मुख के द्वारा। आप अपने द्वारा कुछ नहीं बोल सकते, पवित्र आत्मा आपके जीवन से बुलाता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, कभी भी पवित्र आत्मा को ऐसे नहीं बोलना है। यही सबसे बड़ा पाप है। सारे पाप क्षमा होंगे पर यह पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आपके वचन के द्वारा आपको पता चल चुका है सबसे बड़ा पाप कौन सा है, और आप लोगों को भी बताएंगे और बड़ी बरकत को आप हासिल करेंगे। जब ऐसा सुसमाचार पर दूर दूर फैलाते हो तो प्रभु आपको भी सेव नहीं रहने देता। इस चैनल पे बने रहना, ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आपके लिए दिन रात प्रार्थना होती है, प्रार्थना वीडियो आती है, उनको भी सुनिए। बहुतायत की आशीष ब्लेसिंग को हासिल कीजिए। हालेलुया। अगर आप हमारे चर्च का हिस्सा बनना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहा है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज हमें कर सकते हैं, कॉल नहीं सिर्फ मैसेज कर सकते हो। अगर आप हमारे चर्च के लिए दान देना चाहते हो तो नीचे जो ये पेटीएम गूगल नंबर है, इस पर आप दान भी भेज सकते हो। प्रभु आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह।